आज जो है एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट करना है वो देख लेते हैं। हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट्स यूजिंग JS। ठीक है, तो भाई कई तरीके से है, जैसे कई मेथड है मेरे पास से, मेथड का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, और यहाँ पर जो है आप इनवर्टेड कॉमा के बीच में यहाँ पे टैग का नाम दे देंगे, टैग। ठीक है, यहाँ पे टैग का नाम दे देंगे। ये दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं गेट एलिमेंट बाई सही है क्या? क्लास नेम सही है। ये लो, यहाँ पर अपन बोल देंगे क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर अपन देंगे और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, बेसिकली 5 तरह के आपके ये सेलेक्टर हैं जिनसे आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे नाम से दिख रहा है, तो सबसे पहले ध्यान देना, जो भी आपका ये शुरू होता है, जैसे 3 मेथड है जो तो शुरू होते हैं गेट, ठीक है, और 2 मेथड जो है वो क्वेरी सिलेक्टर से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो 3 मेथड है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो मेथड आपने ऑलरेडी देख लिया है, ये क्या करता है, टैग के नाम से सर्च करता है और लोगों को, मतलब चीज़ों को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो टैग का नाम जो है, अगर मैं डिव बोल रहा हूँ तो जितने भी डिव हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सब आ जाएंगे क्या, सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा गेट एलिमेंट्स बाई ID, इसका मतलब क्या है, तो विशेष ध्यान देना कहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखा है, कहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखा है। तो जहाँ पर भी एलिमेंट आता है, जैसे ELEMENT, इसका मतलब है सिंगल एलिमेंट आपका सिलेक्ट होगा। और जहाँ पर एलिमेंट्स आता है, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि किस फॉर्मेट में होगा, एरे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अब ये देखो, टैग जो अगर आप दोगे कोई टैग का नाम, तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं क्या, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। मल्टीपल, मैं ड्यू बोल रहा हूँ तो सारे ड्यू सिलेक्ट होंगे, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ID, तो ID आप कितने एलिमेंट्स को देते हैं, एक को देते हैं। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देना। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, कि मैंने बोला div into 3, div into 3, मैंने बोला वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तीनों टैग सेम है, डिव है सारे। मैं इसको बोल देता हूँ ID इक्वल टू A, ID इक्वल टू B, ID इक्वल टू C। ठीक है, ये लो A कर दिया, ठीक है ना, C कर दिया इसको, क्लास बॉक्स, ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है, यहाँ पर मैंने किया लेट सिलेक्टेड एलिमेंट्स इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, क्या देना चाहिए, डिव, कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। चलो एक चीज और कर लेते हैं अभी, कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे,
कंटेनर के अंदर ही आ गए, तो क्योंकि आपने क्या बोला यहाँ पे, डिव बोला है ना, डिव बोला है, तो ये भी डिव है, ये भी टेक डिव है, ये भी टेक डिव है, और ये भी टेक डिव है। इसका मतलब ये सारे सिलेक्ट होने हैं, है ना। चलो ये बहुत बढ़िया है। तो मैं इसको कंसोल में लॉक करवा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड एलिमेंट, है ना, और कंसोल में देख भी लेते हैं। कितने एलिमेंट किस टाइप के हैं, एचटीएमएल कलेक्शन है, इसका मतलब मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। जब भी आप ड्यू बोलोगे तब मैं इसको बोलता हूँ कमेंट कर दिया, ठीक है। अब कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, एक, और किस टाइप का आपको मिलेगा, जो भी कलेक्शन ही मिलेगा। चलो ये लो, एचटीएमएल कलेक्शन ही मिल रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे भी कलेक्शन मिल रहा है उसका मतलब मल्टीपल एलिमेंट आपके आ रहे हैं, और मल्टीपल एलिमेंट अगर आ रहे हैं तो उनको इंडेक्स नंबर, ये जो चीज़ आप देख रहे हो 0 0 1 2 3 आपने पिछली बार देखा था, और अब की बार 0 देख रहे हो, ये इसको आप इंडेक्स नंबर बोलते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसको वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। अब आपने दो एलिमेंट को आईडी दे दी सेम, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे, है ना। इसने एचटीएमएल ने तो कुछ बोला नहीं, है ना, और यहाँ पे दिखा भी दिया। और सीएसएस कुछ बोलता है क्या आपको, सीएसएस में करें क्या, मैंने बोल दिया एक कंटेनर, इसका जो बॉर्डर है वो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, बढ़िया, ठीक है। इसके अंदर जितने ये जिनकी आईडी क्या है, तो एक एलिमेंट आपका इसका अगर मैं बैकग्राउंड ऑरेंज कर दूं तो एक होगा कि दो होगा, दो होंगे, लेकिन दोनों की आप आईडी तो एक ही दे सकते हो ना, आपने दे दिया, ठीक है। चलो बैकग्राउंड कर देता हूँ ऑरेंज। सीएसएस क्या करता है, दोनों पे लगा देता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की आईडी क्या है, अभी भी सीएसएस स्ट्रिक्ट नहीं है। सीएसएस ऐसे आपको ऐसा डांटती नहीं है, ऐसा क्या ये क्या कर दिया, दो आईडी क्यों दे दी सेम, ठीक है, मना नहीं किया, कोई एरर नहीं दी, और आपने बोला ठीक है। तो इसमें और इसमें फिर फायदा क्या हुआ, ये अगर मैं ये बॉक्स बोलूँ, सारे बॉक्स है, और सबको एक ही आईडी दे दूँ तो भाई दोनों सेम सी चीज़ होगी, है ना। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। कैसे, गेट एलिमेंट का मतलब सिंगल एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पर मैं जिसको बोल दूंगा क्या है, ए, ठीक है, सही है क्या। कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, अच्छा वो तो किया ही नहीं है भाई, आईडी, कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट सिलेक्ट हो, और किस टाइप का मिला है, कलेक्शन मिला है कि डायरेक्ट एलिमेंट मिला है, डायरेक्ट एलिमेंट मिल गया। तो जहाँ पे भी आपका सिंगल सिलेक्ट होता है वो डायरेक्ट एलिमेंट आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको, सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर या डायरेक्ट एलिमेंट ही आपको मिल जाएगा। ये एलिमेंट देगा, ये क्या देगा, कलेक्शन देगा, ठीक है, जो कि एरे के फॉर्मेट में होगा। चलो ये भी समझ में आएगा। इसने एक ही चीज़ सिलेक्ट करी है, जबकि आईडी आपने दोनों को क्या दे रखी थी, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को फर्क पड़ता है। चलो इसको ऐसा करते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। अब बताओ एक की दो, तीन, दो, ठीक है, और ये एरर आ गया, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई आईडी इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो हम मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट है, ठीक है, सीएसएस स्ट्रिक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे गेट एलिमेंट ही आपको करना है, जो कि आपको एक ही एलिमेंट देता है, तो अब आपको सोच समझ के करना पड़ेगा जो भी कुछ आप कर रहे हो, राइट। चलो ABC इसको कर दिया फिक्स अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एलिमेंट देता है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है यार, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अगर मैं इसका इसमें तो ये सिलेक्ट हुआ है ना, ये क्या चीज़ है, अच्छा सिलेक्टेड एलिमेंट 2 कर दिया इसको,
इससे तो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हुए और इससे केवल एक एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, ए वाला। ठीक है, अगर मैं 2 नंबर वाले एलिमेंट को ग्रीन कलर करना चाह रहा हूँ तो किससे पॉसिबल होगा? 2 नंबर मतलब सेकंड वाले को मैं ग्रीन कलर करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ? ओके, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, क्या बोलते हो? वो सब पे कब लगता है? जब आप jQuery में जाते हो तब। ठीक है, वो jQuery अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। कोई भी एरे के ऊपर आप अगर आप स्टाइल और बैकग्राउंड कर देंगे, एरे की प्रॉपर्टी नहीं है ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, स्टाइल और बैकग्राउंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, और एलिमेंट को निकालना तो इंडेक्स नंबर से कर सकता हूँ क्या? कौन सा इंडेक्स नंबर देना चाहिए? 2। ठीक है, 2 आएगा। ये 2 क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 आपके डिव है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं। तो 0 नंबर पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे सेकंड वाला। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देनी है। तो रेड कर दिया। चलो इसको करना है, फर्स्ट वाले को करना है, 1 कर दूं यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों से कर सकते हैं, इससे कर देते हैं। क्या लिखूं? डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू ग्रीन कर दिया। चलो मान लेगा। ये लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर जैसे मैं टैग के नाम से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं आईडी से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास, चलो क्लास के नाम से अब सर्च करके देखते हैं। टू भाई, क्या लिखो? क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि डॉट नहीं लगाना आपको। ठीक है, जब भी आपने बोल ही दिया कि क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ तो आपका क्लास का नाम ही होगा, यहाँ पे डॉट वॉट नहीं लगाना। राइट? ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया? बॉक्स बोल दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे इस सिलेक्टेड एलिमेंट 2 जो है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, कितने एलिमेंट आपको मिलेंगे? तो 3 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। अब 3 एलिमेंट अगर सिलेक्ट होंगे तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। किस तरीके का चीज़ होगा? कलेक्शन होगा कि सिंगल एलिमेंट होगा? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा। देख ले क्या, ये रहा। कितने एलिमेंट दिए हैं इसने? 3 एलिमेंट दिए। 3 एलिमेंट अगर है तो 0 नंबर से अगर शुरू होता है तो 0 1 2। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको जो सेकेंड नंबर वाला है उसको चेंज करना है, उसका कलर ब्लैक करना है और टेक्स्ट का कलर वाइट करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्टेड एलिमेंट 2 का कौन सा इंडेक्स पे? 1 इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। येलो कर देता हूँ, चलो इसका। सही है क्या? अगर मैं इसको बोलूं ऐसा, स्पेशल बॉक्स, कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको? 1 मिलेगा। ये देख लो। ठीक है, और वैसे क्या मिला है? कलेक्शन मिला है, वही 0 नंबर पे ये मिलेगा। और आप इसको अगर स्टाइल करना चाहो तो कैसे करेंगे? अब की बार इसका कलर येलो करना है, कैसे लिखूं? सीधा लिख दूँ सर? ये इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लो करके देख लेते हैं। लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? मैंने क्या बोला था? गेट एलिमेंट सही है, क्या देगा? कलेक्शन ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर ये किया है तो क्या लिखूँ यहाँ पर? सेकंड वाले को करना है 0 या 1, 0। ठीक है, ये 0 क्यों आया? क्योंकि ये जो स्पेशल बॉक्स नाम का एक ही आइटम है। ठीक है, जो एक ही आइटम सिलेक्ट हुआ है वो वही 0 पे होगा।
चलो ये भी समझ में आ गया होगा। तो 3 एलिमेंट आपके हो गए हैं, 3 हो चुके हैं ना। आईडी भी हो गया है, टैग के नाम से सिलेक्ट कर सकते हो और क्लास के नाम से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। चलो आगे चलते हैं। इस पर एक होता है जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर होता है, बाकी आप डॉक्यूमेंट में सर्च करो, किसी एलिमेंट के अंदर सर्च करो, वो आगे की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे करते हैं इस तरीके से सिलेक्टेड एलिमेंट 3 और इसको बोल देता हूँ क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने बोल दिया हाँ। अब क्वेरी सिलेक्टर जो है ना, क्वेरी सिलेक्टर, इसका काम है जो CSS के सिलेक्टर जैसे होता है ना, वैसे ही काम करेगा और वैसे ही एलिमेंट को सिलेक्ट करके आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे देगा, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर एक एलिमेंट आपको निकाल के देता है, हमेशा एक ही एलिमेंट देगा। तो मैंने इसको बोल दिया कि मुझे तो बॉक्स चाहिए, लेकिन बॉक्स क्या चीज़ है, ये क्या है, क्वेरी आपकी चलाता है, लेकिन बॉक्स किस तरह की चीज़ है, वो क्लास है कि आईडी है या टैग का नाम है। तो इसको अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक टैग का नाम है, क्योंकि आपने इसको बताया नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल दो कि मैं तो क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसकी क्लास भी क्या है, बॉक्स है, उन सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। तो कितने एलिमेंट आपके यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, अभी 3 एलिमेंट सिलेक्ट होने हैं, ठीक है। देखें क्या कितने एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं, एक। क्यों, क्वेरी सिलेक्टर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है ना। ये विषय ध्यान रख लेना यहाँ पर, क्वेरी सिलेक्टर एक एलिमेंट को, है ना, सिलेक्ट, ये आपको डायरेक्ट एलिमेंट देगा, एलिमेंट, ठीक है। ये क्या देगा, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। तो यहाँ पर जैसे ये मेथड है, ये आपको डायरेक्ट एलिमेंट दे रहा है। तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ है, चलो फर्स्ट वाला, सही है क्या। कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है, कौन है फर्स्ट, कंटेनर है। चलो कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है, ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हुआ आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो अब मैं जैसे इसमें तो एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलो दूसरा है इसका भाई, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सही है। इसको 4 कर देता हूँ। ये क्या सिलेक्ट करता है, कलेक्शन। कितने एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, 2 या 1, चलो कितने एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, ये है CSS का सिलेक्टर। ये CSS का सिलेक्टर है, वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने इस पर किया था ना अभी स्टार्टिंग में, #A करके मैंने दो कलर दिए, दोनों को पे अप्लाई हो रहा था। ये दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये जो आईडी हमने बोला था, ये कितने एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, बेसिकली एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। 2 एलिमेंट आपको रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँगा, कितने एलिमेंट, इसका क्या मतलब है कि हम उस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं जो डिव है ना, मतलब वो एलिमेंट जो जिनकी क्लास डिव है, जबकि ऐसे एलिमेंट कितने हैं, 0। अभी भी क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, ये नोड लिस्ट है, लेकिन ये वैसा ही एरे के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, वो कलेक्शन है, ये नोड लिस्ट है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या कर लेगा, चलो। तो अगर ये नोड लिस्ट में जो मेरा सिलेक्ट हुआ, अभी भी नोड लिस्ट ही सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पर कितना है, 4 एलिमेंट है। और 4 एलिमेंट में से ये जो थर्ड वाला है, इसको मुझे स्टाइल करना है, ग्रीन कलर करना है। क्या करूं, क्या लिखूं, 3 बैकग्राउंड इक्वल टू ग्रीन, ऐसा ग्रीन कर दिया मैंने, और ग्रीन हो जाना चाहिए, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये काम कर रहे हैं। तो अब देखो जो मेन है ना आपका, मोस्टली अपन इन 2 चीज़ों को यूज़ करेंगे आगे चल के, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये ब्रह्मास्त्र है ना, लेकिन ये स्लो है। ये क्वेरी सिलेक्टर, ये दोनों ही स्लो है, ये भी स्लो है, ये भी स्लो है। फास्ट स्लो इन द परफॉर्मेंस, हाँ, इन द सेंस ऑफ
परफॉर्मेंस ये स्लो रहेंगे। और आपका ये वाले जो 3 मेथड जो आपने पहले डिस्कस किए हैं, जैसे आपने ऐसे बोला ए, ये बोला कि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कंसोल में कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं, 2। तो यहाँ पर ये हटा दूँ, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, एरर आ रहा है ना, क्यों नहीं आएगा एरर, ये क्या चीज़ है, ये एक नोड लिस्ट है, ठीक है। और नोड लिस्ट के ऊपर डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, 2 एलिमेंट अगर सिलेक्ट हुए हैं तो आपको तो एक ही एलिमेंट को अगर करना है या 2 को करना है तो आप सिंपली उनका इंडेक्स नंबर से बोलोगे कि एक तो 0 पे आएगा अगर 2 सिलेक्ट हुए हैं तो, ठीक है। तो और एक आएगा कौन से पे, 1 पे आएगा, बस। तो अब सही और गलत का कैसे पता लगेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कंटेनर के अंदर से तीसरा एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, तीसरे वाले को आईडी मैंने सी दिया हुआ है, चलो कंटेनर 2 के अंदर ये सेम चीज़ है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है, बताओ। इस वाले को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं। और कितने नंबर का, 3 नंबर का। और अब कितने नंबर का, ठीक है। तो अगर ये नंबर चेंज हो रहा है तो ये मेरा हेडेक बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, ये तो मैं थोड़ा सा भी अगर मैं चेंज कर दूँगा, ये कौन सा डे कितने नंबर का, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब जहाँ पर आपको पता है कंफर्म है कि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आएंगे, हमेशा चेंज हो ही नहीं सकता, वहाँ पर ये जो ऊपर वाले मेथड है, चाहे ये टैग नेम से करो, आईडी से करो, क्लास नेम से करो, ये काम कर जाएंगे क्योंकि ये भाई सीधा करते हैं, ठीक है। आईडी आपका एक सिंगल रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर किसी पेरेंट के अंदर किसी चाइल्ड को आपको सिलेक्ट करना है तो इनसे सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, मैं दूसरे नंबर के चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ या तीसरे नंबर के चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, या इस आईडी के साथ में मतलब ये पेरेंट होना चाहिए, ये आईडी होनी चाहिए उसकी चाइल्ड की, ऐसा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कंटेनर 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट सी है ना, तो मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट सिलेक्टेड एलिमेंट 5 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट में से क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट कर लो कौन से एलिमेंट को। यहाँ पर जैसे कंटेनर 2 है, कंटेनर कौन सा 2 है, ठीक है, कंटेनर 2 ही है ना, कंटेनर 2 है, इसके अंदर मतलब स्पेस एक एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, ये लो सिंपल, ठीक है। ये केवल उस एलिमेंट को जाके सिलेक्ट कर लिया है ना। अब ये चाहे आप ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, जैसे मैं इसको सिलेक्टेड एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू ब्लैक, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर वाइट, ठीक है ना, ये वाइट हो गया। मैं इसको अगर ऊपर नीचे रखूंगा कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको उठाया इसको नीचे रख दिया, ये लो भाई, अभी भी वही, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हेडेक कम करना है, ज़्यादा करना, कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा, कौन सी चीज़ फिक्स हो रही है, कौन सी चीज़ भाई समय के साथ में चेंज हो रही है, कौन इसको चेंज कर सकता है। अगर मैं ही हूँ चेंज करने वाला, कोड को छेड़ने वाला, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, है ना। मैं अपना भाई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाना चाह रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट करके कर लूँगा हर बार। लेकिन अगर आप भाई इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हो तो आपको ये मेथड यूज़फुल होंगे, ये जो लास्ट के 2 अपन ने बताए, क्वेरी सिलेक्टर या फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। क्योंकि आईडी और क्लास तो आप खुद देते ही हो जब आप CSS से किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टाइल करना चाह रहे हो, तो
है ना, तो ये आसान रहता है आपके लिए, है ना। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, डॉट बॉक्स, सही है क्या? कितने एलिमेंट सेलेक्ट होंगे? कंटेनर टू का पहला आइटम जो है कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। चलो कंटेनर टू ये है, इसका पहला आइटम जो है ब्लैक हो गया। और अगर ऑल कर दूं तो 3 एलिमेंट, और उन पे ये ब्लैक वगैरह लगेगा क्या? अब ये कैसे लगाना पड़ेगा? अगर ये एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है ये 3 एलिमेंट आपको सिलेक्ट करके देगा। कॉन्सोल में प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, ये लो, और एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट मिल रहे? 3। ये चीज़ काम करेगी क्या? अगर मैं सेकंड एलिमेंट को करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँ? इंडेक्स नंबर कितना? 1 2 3 1। यहाँ पर कितना है? चलो ठीक है, सेकंड वाला। तो इस तरीके से आप चीज़ों को भाई चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इन 5 तरीकों को आपको समझना है। अब इसमें ये भी है कि एक को छोड़ के एक अनथ चाइल्ड जो है भाई इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, वो 1 एंड 2 एंड 3 एंड ऐसा भी हमने देखा था। तो यहाँ पर मेरे पास में एक इमेज गैलरी है, ठीक है। कुछ इमेजेस हैं, जैसे यहाँ से एनिमल को फोटो निकाल के ले जाते हैं, एक फोटो ये रहा, कॉपी इमेज, एड्रेस div डॉट गैलरी, ठीक है। और इसको मैं एक इमेज मैंने यहाँ पे दे दिया, कॉपी एड्रेस, चलो ये 4 फोटो मेरे पास में है, इनको स्टाइल करना है ना। तो CSS के थ्रू नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने एक डिव है जिसको मैंने क्या बोला हुआ है? गैलरी बोला हुआ है। तो मैं इसको अब जावास्क्रिप्ट से ही स्टाइल करना चाह रहा हूँ पूरा, ठीक है। कैसे करेंगे आप बताओ? जैसे अगर गैलरी को करना है तो सिलेक्ट कर लूँ पहले गैलरी को, ठीक है। लेट गैलरी एलिमेंट, ऐसा मैंने बोल दिया, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या लिख दूँ? गैलरी, ठीक है। अब ये एलिमेंट सीधा डायरेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ। स्टाइल करना है तो मैं एक बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, गैलरी एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है, ठीक है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनको फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, सही है, ठीक है। थोड़ा सा पेडिंग देना है, पेडिंग 5 पिक्सल दे दिया, चलो एक बार 10 पिक्सल दे दिया, चलो
सही है। ये बॉर्डर का जो कलर है ये थोड़ा सा जैसे लाइट करना चाह रहा हूँ तो लाइट यहाँ से किया जा सकता है। RGB में भी दिया जा सकता है, RGBA में भी दिया जा सकता है। तो मैं बोल देता हूँ 000 0.1। सही है क्या? ठीक है। बॉक्स शेड भी लगा सकता हूँ क्या? बॉक्स शेड कैसे लगाएंगे? क्या लिखूँ यहाँ पर? बॉक्स शेड हो, ठीक है। क्या लिखूँ? 0 पिक्सल, चलो लिख देता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल RGBA। शेड भी लग गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है। मैं बोल रहा हूँ ये जो इमेज है ना, इनकी विड्थ 50% है या कम है या फिर जो भी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, इमेजेस को? सही है क्या? ऐसा आ गया। अब ये इमेजेस की विड्थ को कम करना है कि दो दो इमेज दिखे या तीन तीन इमेज दिखे एक रो के अंदर। कैसे करेंगे उसको? इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करना है तो गैलरी के अंदर जितनी भी इमेज है सब सिलेक्ट हो जाए। सही बात है क्या? है ना? ये मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट गैलरी इमेजेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया गैलरी के अंदर जितनी भी इमेज हैं सब सिलेक्ट करके दे दो। सही है। अब आपको सारी इमेज दे दी। अब इनको इमेज का विड्थ जो है मैं करना चाह रहा हूँ 200 पिक्सल। कैसे करूँ? जैसे एक इमेज का करना है, इमेजेस में से जो 0 नंबर इंडेक्स पे है उसका स्टाइल करना है, स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल मैंने बोल दिया, ठीक है ना। 200 पिक्सल हो जाएगा चूहे वाले का, हो गया। इसी तरीके से इसका भी करना है ना। नीचे वाले का क्या करना चाहिए? 1 कर दूँ। और ऐसे अगर मैं करूँगा तो 0 1 2 3 सबका करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं एक और इमेज बाद में ऐड कर दूँ तो उसका भी करना पड़ेगा। तो ये तो भाई मैनुअल वर्क हो गया। तो इसके लिए लॉजिक देखना पड़ेगा। अब ये लॉजिक वाली चीज़ आएगी कि यार ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि ऑटोमेटिक इसके अंदर जितनी भी इमेज है वो मुझे पता लग जाए कितने नंबर ऑफ इमेज कितनी है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई आपके पास में ये कैसे पता लगेगा? तो इमेज जो गैलरी इमेजेस डॉट लेंथ अगर करेंगे तो मेरे पास में 4 बोलेगा, ठीक है। कितनी इमेज है? 4, है ना। तो मैं एक लूप चला सकता हूँ यहाँ पर। मैं बोलूँगा 4 और इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है? कभी कोई एक्सेप्शन आया क्या कि एक नंबर से शुरू हो गया हो या दो से शुरू हो गया? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो 0 से ही शुरू होता है। 4 लेट आई इक्वल टू, तो मैं भी 0 से शुरू कर दूंगा, है ना। और आई लेस देन कितना? गैलरी इमेजेस डॉट लेंथ करके आई प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पर जो गैलरी इमेज है इसके अंदर जो 0 नंबर के बजाय मैं बोल दूंगा आई, ठीक है। तो ये सबको करेगा, देखें कर दिया सबको, ठीक है। गैलरी दे सकता हूँ मैं, इसको गैप दे सकता हूँ। गैप कहाँ पे देना है? यहाँ पे देना चाहिए गैप, तो गैप दे देंगे। गैप जो है वो 10 पिक्सल का दे दिया। सेंटर में करना है इसको, हाँ। justify कंटेंट सेंटर कर दिया। सही है क्या? ठीक है। इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है ना ये स्टार्टिंग में मुझे दिखे नहीं, ठीक है। ये अपीयर हो, ऐसे हम चाह रहे हैं कि एक एनिमेशन के साथ में पहले तो ये चूहे वाली इमेज आई, फिर ये इमेज आई, फिर ये इमेज आई, फिर ये इमेज आई, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी स्टाइल लगा सकता हूँ या फिर नहीं भी लगा, ठीक है, या लगा सकता हूँ। तो मैं इसको बोल देता हूँ गैलरी के अंदर जितनी भी इमेज है सबका जो स्केल है ना, ट्रांसफॉर्म
स्केल कितना है, जैसे मैं एक बार कर देता हूँ इसका 0.1 कर देता हूँ, 10% है, मतलब इमेज 10% है, राइट। और जैसे ही भाई आपका ये गैलरी का स्टाइल वगैरह लगेगा कि ये 10 से जो है बढ़ के 100% हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले ये वाली खुले, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली, राइट, है ना। तो एक काम करते हैं, लेट काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक सेट इंटरवल चला सकते हैं क्या अपन, सेट इंटरवल जो हर सेकंड में एक इमेज को जैसे दिखाना चाहेगा हर एक सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बोलूँगा सेट इंटरवल, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आपका ये फंक्शन होगा और ये हर एक सेकंड में चलेगा, और इस फंक्शन को ये 4 बार चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो मैं इसको रोकने का तैयारी भी कर लूँगा पहले, मैं बोलूँगा लेट जैसे टाइमर टाइमर, ठीक है। और एनिमेशन टाइमर जितनी बार भी चलता है तो यहाँ पे जैसे एक वैल्यू निकाल के देता है console डॉट लॉग, है ना। मैं काउंट को यहाँ पे प्लस प्लस कर लूँगा, काउंट पहले 0 था, हर बार जब भी ये सेट इंटरवल चलेगा तो 1 बढ़ जाएगा और वो काउंट अपना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखे क्या, चलो दिखाओ एक बार, पहले बोला 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और पहले ये 1 तो इसलिए बोला क्योंकि काउंट मैंने पहले इस तरीके से किया, काउंट का अपन नीचे भी कर सकते हैं। अब की बार ये क्या बोलेगा, 0 से शुरू करेगा, 0 1 2 3, मेरे पास में 4 इमेज है। तो जैसे ही आपका काउंट जो है बढ़ के लेंथ के बराबर हो जाएगा, वहीं पे मैं इसको बंद कर दूंगा। तो इफ काउंट इक्वल टू गैलरी इमेजेस डॉट लेंथ अगर हो गया है तो वहीं पे इस टाइमर को बंद कर दो, इंटरवल को बंद कर दो। तो क्लियर इंटरवल, ठीक है। और एनिमेशन टाइमर नाम का जो एनिमेशन है ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, काउंटर बंद हो जाना चाहिए। देखेगा आपकी बात बंद हो गया, ठीक है। तो 0 1 2 3 0 पहले प्रिंट हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलेगा। अब चलाएंगे इसको, तो अब जो नंबर आपके पास में आपको मिल रहा है, यहाँ पे जैसे 1 मिल रहा है, उसको आप दिखा दो, बड़ा कर दो, कर सकते हो इतना। तो गैलरी इमेज, तो अभी जो भी काउंट आपका चल रहा है, काउंट सबसे पहले 0 होगा, तो 0 वाली इमेज दिखनी चाहिए। और 0 वाली इमेज दिखाने के लिए आप जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिख दो स्केल 1 कर दिया या 100% कर दिया, आपकी मर्जी। तो ऐसा 1 2 3 4 1, ठीक है। इसको एनिमेट भी किया जा सकता है, ट्रांजिशन दे सकता हूँ, ट्रांजिशन देते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार, सही बात है, ठीक है। इसको मैं अगर ये 100 कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में 10 बार ये 1 सेकंड में आ जाएगी सारी इमेज, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, ज़्यादा इमेज हो सकती है। तो यहीं पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 इमेज आई हैं, 4 इमेज इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दूँ एक बार, 1 2, ये लो एनिमेशन, क्या बोलते हो, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने इसको थोड़ा और कम कर दिया, मैंने 50 कर दिया, थोड़ा और फास्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के बस आपको चीज़ें करनी है ऐसा, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो स्केल है इसको एकदम से 0 कर दूँ, ठीक है। कोई भी इमेज नहीं दिखेगी, इसका मतलब स्टार्टिंग में सेव तो कर दे इसको, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो ये एनिमेट किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये है आपका जैसे गैलरी। अब आप देख रहे हो काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो, ये केवल एक तरीका नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आपको हमेशा अलग अलग मिलेगा। और यहाँ पर जैसे आप इसको ओपेसिटी वगैरह वो भी चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा सा अलग इफेक्ट आ जाए। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, 100 ही कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो भी रहे। आप ओपेसिटी भी दे सकते हो, जैसे ये किया है स्केल, तो ओपेसिटी भी ओपेसिटी 0, और इसकी ओपेसिटी भी आप 1 कर देना बाद में। जिसको भी आप लेके आना चाह रहे हो उसका ओपेसिटी भी हो जाए। ये लो, सही है क्या? ठीक। थोड़ा सा मैं लो टाइम ले लेता हूँ। अब ओपेसिटी भी आ रही है, जूम के साथ में ओपेसिटी भी इसकी चेंज हो रही है, 0 to 1 हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करूं वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, उस पर बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर लग जाए। हाँ, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं ना अपन, कल अपन ने देखा था मल्टीपल एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। दो एलिमेंट को सिलेक्ट करना, लिमिटेड करना। तो मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे ये चूहे चूहे वाला एक, इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या? कैसे करेंगे? इन पे इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा जितनी भी इमेज है। तो जब मेरे पास में ये सारी इमेज आ चुकी है, यहाँ पर गैलरी इमेज आ चुकी है, तो मैं इनके ऊपर इवेंट लिसनर क्यों नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि यहाँ पे जैसे हमने सारी इमेजेस की विड्थ कितनी कर दी है, 200 पिक्सल। तो अगर मैं इमेज की ये जो स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इन पे ऐड इवेंट लिसनर भी लगा सकता हूँ क्या? हर एक एलिमेंट पे लग जाएगा। और फिर मैं बोल दूँगा जब भी कोई क्लिक करे तो आप बता देना बस हमें, तो ये लो, ये फंक्शन आपका चलना चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे console.log, ठीक है, क्लिक्ड 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 ऑन द इमेज एट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स का जो नंबर है आई, वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो अब मैसेज प्रिंट होगा, तो जिस भी इमेज पे आप क्लिक करोगे उसका नंबर अपन प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार तो इनको आन दो। क्या थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसको, 300 कर देता हूँ। आगे इमेज, ठीक है। अब मैं करना चाहूँगा, जैसे मैं किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, इसका इंडेक्स कौन सा है? ये क्या बोल रहा है? एक पे आपने क्लिक कर दिया। अगर इसका इंडेक्स पे, इस पे क्लिक करूँगा, इसका इंडेक्स क्या है? 0। इसका इंडेक्स क्या निकलेगा? ये 15 बोल रहा है, ये 16वीं इमेज है मतलब, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी अगर सुनना शुरू कर दिया, तो क्यों ना मैं इस पर भी अपना स्टाइल लगा दूँ। मैं बोलूँगा कि जिस भी एलिमेंट पर आपका क्लिक होता है, ये क्लिक हो रहा है, ठीक है, आप ऐसा करो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये आपने सेलेक्ट कर लिया आई से, ठीक है, और आप लगा दो स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, खुश, ठीक है। चलो दिखाओ। बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आ गया,
पे भी आ गया, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और एक ये बॉर्डर आने से थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना, तो इसको भी आप सही कर लो कि स्टार्टिंग में जितने भी इमेज हैं उन सब का बॉर्डर आप कर दो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, और ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, ये मल्टीपल एलिमेंट क्लिक हो गए, ठीक है। अब कितने एलिमेंट क्लिक हो रहे हैं ये मुझे पता लग जाए, कर सकते हैं क्या ऐसा? कितने एलिमेंट क्लिक किए मैंने, सिलेक्ट कितने किए हैं, जिन पे भी मैंने क्लिक किया वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक काउंटर ले सकता हूँ, यहाँ पे साइड में ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड में जैसे लगा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ div div डॉट सिलेक्टेड काउंटर, कितने एलिमेंट आपके सिलेक्ट हुए, और इसको बोल देता हूँ इमेजेस सिलेक्टेड यार, यहाँ पे चलो इसके अंदर ऐसे देता हूँ, या याद करके दे दो, एक डिव करके काउंट 0, ठीक है। इसको स्टाइल कर लूँ, इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड काउंटर, ठीक है। तो सिलेक्टेड काउंटर जो है इसको बोल देता हूँ, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, कलर वाइट है, विड्थ जो है इसका पहले पोजीशन भी सेट कर देता हूँ, पोजीशन जो है फिक्स्ड है, ठीक है। स्क्रीन पे फिक्स है, पैडिंग दे दिया इसको 10 पिक्सल, और लेफ्ट दे दिया इसको 0 पिक्सल, और ये थोड़ा पीछे दिख रहा है तो जेड इंडेक्स दे देता हूँ इसको 999 कर दिया, इसको ऊपर आ गया। बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। केवल इसका देना है, ये और ये का देना है ना। तो मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका ये वाला है काउंट, इसको सही कर लेता हूँ, काउंट का जो फॉन्ट साइज है ये 50 पिक्सल है, फॉन्ट फैमिली एरियल है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, डिस्प्ले या टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब कितनी इमेज आपकी सिलेक्ट हुई है आपको पता लगा। तो यहाँ पे जब भी मुझे इस काउंट के अंदर वैल्यू चेंज करनी है केवल, ठीक है, इस काउंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या, ये लो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर ही कर लेता हूँ, लेट काउंट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और आप बोल दो कि आपका सिलेक्टेड काउंटर के अंदर जो काउंट है, अंदर जो काउंट नाम का क्लास है उसको सिलेक्ट करना है ना। क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट हो गया, और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हमको बढ़ाना है। तो जब भी मैं किसी एलिमेंट पे सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, तो जब भी मैं कहाँ गया, जब भी मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ इमेज पे, ठीक है, तो मैं इस काउंट को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक वैल्यू देता हूँ, लेट सिलेक्टेड इमेज काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, स्टार्टिंग में। और ये सिलेक्टेड इमेज काउंट को बढ़ाता चलूँगा मैं, जब भी किसी एलिमेंट पे मैंने इमेज पे क्लिक किया ये बढ़ गया, ठीक है। और जो बढ़ गया है उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ काउंट के अंदर। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर काउंट डॉट काउंट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये लो, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। और अब देख लेते हैं एक बार इसको, मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नीचे से ये हो गया, और ये ऐसा कर दिया, ठीक है ना।
तो ये सिलेक्ट हो सकता है। 5 कर देता हूँ इसको, या 10 कर देता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं क्या? तो यही तो तरीका करना है ना भाई। जहाँ पर भी आपका अकाउंट आपको करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, जहाँ पे स्टाइल की बात आती है वहाँ पे स्टाइल करना पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे तो भाई धीरे धीरे आपके प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है।